गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तब पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रहा है कि बस खेल रहे हो तुम लोग? पिछली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी 8.2 की, तुमने बनाया? उसको फटाफट कंप्लीट करो, ठीक है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री की अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो एक्सरसाइज हमारी किस पर बेस्ड होगी बाबू? एंगल्स पर बेस्ड होगी। अब ऐसा नहीं था कि पिछली एक्सरसाइज एंगल पे बेस्ड नहीं थी, पिछली एक्सरसाइज भी एंगल पे ही बेस्ड थी, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड आएंगी। किस पर? कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बाबू? तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए, 90 हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी तरीके से मिलता जुलता एक टर्म होता है सप्लीमेंट्री, जहाँ पे दो एंगल्स का सम 180 होता है। लेकिन हमें इस आज की लेक्चर में क्या जानना है बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, और इस पर साइन कॉस टेन इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये कैसे चेंज करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दो एंगल, हमेशा इसमें हम कितने एंगल को लेते हैं बाबू? दो एंगल्स जिनका सम कितना हो जाए, 90 हो जाए, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो बात करते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है, जहाँ पे BC कितनी है बाबू? Y है। AB की दूरी लेंथ हमने क्या ले लिया है? X ले लिया है। और AC हमने कितना ले लिया है? Z ले लिया है। अब देखो यहाँ पे हम क्या मानते हैं बाबू? ये है थीटा, यहाँ एंगल थीटा है। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? बताओ तुम लोग। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बाबू? 180 होता है। एक एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो द एंगल B इज 90। यहाँ पे B का है 90 के जगह पे, तो 90 इज फिक्स। तो अब 180 में से 90 चला गया, कितना बचा बाबू? केवल बच गया हमारे पास 90। अब 90 में से ही नहीं इन दोनों को बांटना है। अगर मैंने एक को थीटा मान लिया तो ये बताओ कितना हो जाएगा बाबू? 90 माइनस थीटा। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो आगे बढ़ाए। अभी तक तुम लोग केवल याद करते आ रहे थे। क्या याद करते आ रहे थे? टीचर ने कह दिया हाँ बाबू रट लेना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। क्यों भाई, क्यों होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा? कॉसेक थीटा क्यों नहीं होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। क्यों कॉस 90 माइनस थीटा साइन ही थीटा होगा? क्यों अगर इसी को हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो ये साइन ही क्यों होगा? ये है क्वेश्चन। तो केवल रटने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि आप जब हमारे चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे रटाया नहीं जाता, आपको प्रूफ दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा इसको रट लेना। हाँ, प्रूविंग के बाद मैं कहूँगा कि अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो समझ लो कारण, और नहीं जो नहीं करना चाहते तो उन तो अंत में रटो, लेकिन मैं रीज़न तुम्हें बताऊँगा। तो यहाँ देखो, ये साइन 90 माइनस थीटा केवल कॉस थीटा क्यों होगा? बच्चों को दिमाग में आता होगा कि सर साइन का तो उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे साइन कॉस के साथ ऐसा क्यों कंपेयर कर रहा है? क्या कॉसेक नहीं होना चाहिए? तो अब हम इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो तुम लोग तैयार हो? कॉपी पेन ले लो फटाफट, क्योंकि अब हम लोग एक नए अध्याय की ओर चल रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है हमारा पहला, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है। लेट्स कम टू द फिगर। इस फिगर को देखो, ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है। मैंने कहा B पे 90 बना रहे हैं। अब मुझे यहाँ से साइन लेना है, यहाँ से लेना है साइन थीटा। तो देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बाबू? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB। हाइपोटेनस क्या है बाबू? AC। अब बताओ, यहाँ पे हमने लेंथ मान ली है तुम्हारी सहूलियत के लिए, तो बताओ AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? X। और AC की जगह क्या लिख सकते हैं? हमने Z मान लिया है, तो ये क्या हो गया? Z। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं कि यहीं से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। मुझे बताओ यहाँ से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जब हम बात करेंगे तो तुम्हें पता है कॉस थीटा क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? BC है बच्चों, और हाइपोटेनस क्या है? AC है। अब देखो, बेस को हमने, ये जो BC लेंथ है इसको हमने क्या मान रखा है? Y। तो ये बताओ क्या हो जाएगी? Y। और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? Z। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 90 माइनस थीटा पे। देखो अभी तो ये हमने इस फिगर से साइन थीटा कॉस थीटा ली। अब हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, मुझे बताओ। देखो ये 90 माइनस थीटा का मतलब, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, जैसे ऐसा समझो बाबू, ये 90 हो गई, तीनों एंगल का सम 180 होता। अगर ये हम थीटा की जगह ले लेते हैं, थीटा की जगह हम ले लेते हैं कितना? थीटा की जगह हम ले लेते हैं मान लो 30।
तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 90 है, ये हो गया हमारा 30, तो बताओ ये 60 होगा कि नहीं होगा? तो ये 60 क्यों? ये 60, अब ये 30 जब हमें पता था तब ना हम यहाँ जान रहे थे कि ये 90 है और इन दोनों का सम 90 होगा, जिसमें से ये 30 हो गया तो केवल 60 बच रहा है, तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन जब हमें नहीं पता हो तो जैसे देखो यहाँ पे हम यही काम अगर करते 90 माइनस ये थीटा की वैल्यू 30 अगर लगाते तो कितना आ जाता? 60। समझ पाए बातों को? अब यहीं अगर थीटा के जगह पे क्या होता? 45 होता। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा में क्या आ जाता? 45। तो यहाँ 60 की जगह पे रिजल्ट क्या आने लगता? 45। यहाँ पे ये जो 90 माइनस थीटा लिखी हुई है, क्योंकि ये थीटा अननोन है, कुछ भी हो सकती है थीटा की जगह, 90 के अंदर की वैल्यू और उसी के अकॉर्डिंग ये आएगी वैल्यू। तो यहाँ समझ गए ना, 90 माइनस थीटा से बड़ा वैल्यू कुछ मत समझ लेना कि कुछ अलग चीज़ है, ये भी थीटा ही देगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर जाएगा? चेंज करेगा। चलो अब यहाँ हम बात करें कि साइन 90 माइनस थीटा। तो अब बताओ एंगल किधर है? अब एंगल हमारा यहाँ पे है बाबू। एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे। अब मैंने तुम्हें बताया है कि एंगल के सामने, जो एंगल के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस। अब बताओ जब एंगल 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे देखो साइन के पास क्या है? एंगल 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बाबू? ये साइड हो जाएगी, यानी BC क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब बात करते हैं हाइपोटेनस। तो वो तो बदलने से रहा, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस और ये 90 डिग्री नहीं बदल रही है, तो AC। अब बताओ BC की जगह क्या यूज़ करेंगे बाबू? तो देखो, तो BC की जगह Y है, Y। और बताओ AC की जगह क्या यूज़ करेंगे? तो AC की जगह Z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत ना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बाबू? Y/Z। थोड़ा सा ऊपर देखो, तो यहाँ देखो, तो कॉस थीटा का भी हमने वैल्यू निकाला था, वो कितना आ रहा था? Y/Z। That's the reason we write sin 90 minus theta is equal to क्या? cos theta। समझ पाए मैथमेटिकली? देखो अभी हमने थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, तो एक बार आया x/z, एक बार आया y/z। अब 90 माइनस थीटा से जब हम निकाले तो साइन 90 माइनस थीटा, तो जब ये थीटा थी तो ये परपेंडिकुलर, साइन हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यूज करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या y बाई क्या आ गई? z। और देखो y/z किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा की। यही वजह है कि साइन 90 माइनस थीटा हम किसके बराबर करते हैं? कॉस थीटा के। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से देख लो कि अगर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है। तो देखो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा निकालो, cos 90 माइनस थीटा। तो देखो जब यहाँ पे से फिर से हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, चूंकि cos में हम बेस लेते हैं, तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये साइड क्या हो जाएगी? AB बेस हो जाएगी हमारी। तो क्या आएगा बाबू? बेस। तो बेस के लिए क्या लेंगे? AB और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? AC। अब चलो यहाँ से मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा? बताओ ये जो हमारा AB है वो कितना है? x, और हाइपोटेनस क्या है? z। अब बताओ x/z आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो x/z कहाँ पे वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? ये साइन थीटा की। तो x/z क्या? x/z की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और यही वजह है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाती है? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाती है? साइन थीटा। ये समझ गए? अब तो दिक्कत नहीं ना कि क्यों सर साइन में 90, साइन थीटा में जब होगा कि 90 में से जब थीटा हम घटाएंगे तो कॉस ही थीटा क्यों होगी, कॉसेक क्यों नहीं होगी? तो तुमने देखा ट्रायंगल के माध्यम से मैंने इसको प्रूव किया। अब कोई क्वेश्चन नहीं। अब चलो बात करते हैं टैन की, कि टैन में क्या होगा। तो तुम्हें एक चीज़ पता है बाबू, क्या पता है? कि टैन के लिए हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? तो पहले निकालो टैन थीटा, निकालो यहाँ से। टैन थीटा क्या होती है बाबू? तो टैन थीटा होगी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर है AB, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये, और परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस में है BC। इसकी वैल्यू क्या है बाबू? x है परपेंडिकुलर और y है बेस में। आ गई? निकालो फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होती है बाबू? तो कॉट थीटा हो जाती है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी? BC बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? AB। बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा? y/x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर से तुम देख लो। अब हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं tan 90 माइनस थीटा। देखो क्या होगा रिजल्ट। जब tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो डायरेक्ट तुम्हें बताया गया है ना अभी
क्या बताया गया है? तुम्हें ये दिखाया गया है, देखो अभी हम उसी को करने जा रहे हैं कि tan, तुम्हें कहा जाता है, टीचर कहते हैं याद कर लेना, ये 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉट। तुम्हें ये वैल्यू क्या कही जाती है कि इसको क्या कर लेना बाबू, ऐसे याद कर लें। क्यों ऐसे याद करेंगे, इसके पीछे का रीज़न जानना जरूरी है ना। तो अब देखो tan 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा ये एंगल है, अब इसके सामने ये रहा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस क्या हो जाएगा बाबू, AB। अब परपेंडिकुलर BC के लिए हम y लिखते हैं, y, इसके लिए क्या लिख रहे हैं, x। अब मुझे बताओ बाबू, ये y बाई एक्स, ये y बाई एक्स कहीं दिख रहा है, देखो तो ये y बाई एक्स यहाँ दिखा, ये किसके इक्विवेलेंट है, कॉट थीटा के, तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉट थीटा। अब समझ पाए कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा क्यों होता है। चलो इसी तरीके से यहाँ पे कॉट, रटना नहीं है, मैथ्स इज नॉट रटिंग, ये हिस्ट्री और इतिहास नहीं है बाबू, SST नहीं है कि बस रट लिए बाबर ने क्यों आक्रमण किया और कब आए, कब से कब शासन किया और कितने बच्चे पैदा किए, ये मैथ है, समझ गए। तो यहाँ समझो कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम कॉट की जब बात करेंगे तो कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई, अरे कॉट होता है tan का उल्टा, तो बेस वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस क्या है, जब ये थीटा इसके सामने ये रहा परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो अपने आप ये बेस हो गया। तो AB क्या है यहाँ पे, AB बाई ये बेस हो गई, और क्या लेना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बाबू, BC। तो अब देखो क्या हो जाएगा, AB की जगह हमारे पास x है, BC की जगह क्या है, y है। अब बताओ ये x बाई वाई वैल्यू कहीं दिख रहा है ऊपर, इसके जगह हम कुछ लिख सकते हैं, x बाई वाई की जगह लिख सकते हैं, x बाई वाई कहाँ दे रहा है, tan, तो यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा। समझ पाए, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। बीच में ये प्रोसेस स्किप कर दिया जा रहा था और सीधे तुम्हें बताया जा रहा था कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, लेकिन तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये इस फिगर के माध्यम से किस तरीके से ये काम कर रहा है, थीटा और 90 माइनस थीटा। चलो अब बात करते हैं सेक और कॉसेक की। क्या है हमारे पास, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा। क्यों होगा, तो चलो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, क्यों का उत्तर हमें मिलेगा, अभी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल ही देंगे। तो सेक थीटा की वैल्यू पहले निकालो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम्हें पता है कॉस याद करो, क्या होता है कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। जब हम थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ रहा थीटा, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये BC साइड बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बताओ बेस में हमारा क्या है बाबू, बेस बाई, तो यहाँ पे क्या हाइपोटेनस बाई बेस करेंगे ना, उलट जाएगा ना कॉस के हिसाब से। तो बताओ ये AC बाई क्या आ जाएगा बताओ, तो AC आ गया ना, और AC बाई अब क्या देंगे हम, बेस देंगे ना, तो क्या हो जाएगा BC। AC की जगह वैल्यू Z है, बेस की जगह Y आ गई, और कॉसेक थीटा भी निकाल लो। ये बताओ क्या होगा बाबू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्योंकि साइन थीटा का ये उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर क्या है बाबू, जब थीटा हम ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर यही होगा ना, यानी AB, तो ये क्या हो जाएगा Z बाई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं कि लो सेक 90 माइनस थीटा, अब क्या होगा, अब जब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे सेक को तो क्या होगा बाबू, तो सेक 90 माइनस थीटा जब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे तो थीटा के सामने अब ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक हो जाता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस तो AC रहने वाला है, तो AC को AC ही लिखो, लेकिन बेस अब कौन हो जाएगा, अब चूंकि थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, अब ये हो जाएगा बेस, तो AB हो जाएगी हमारी बेस। AC की जगह Z और AB की जगह क्या X। अब देखो Z बाई एक्स कहीं तुम्हें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, ये Z बाई एक्स किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक थीटा की, तो ये बराबर क्या आ गया बाबू। अब समझ में आया, बहुत क्वेश्चन करते सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा,
और कोई टीचर ने जवाब नहीं दिया। लो सीखो क्या है, सेक 90 माइनस थीटा जो है कैसे कॉसेक थीटा आया। तो ये स्टेप है यहाँ पे, इस फिगर से तुम भी आसानी से कर सकते हो। समझ में आया? चलो इसी तरीके से बताओ कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आप कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, AC। फटाफट करो बच्चों। और परपेंडिकुलर क्या, जब हम 90 यहाँ से ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, देख रहे हो ये एंगल डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो जब ये लेंगे तो ये अब होगा परपेंडिकुलर इसके सामने, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के जगह BC। अब बताओ बाबू क्या होगा, ये Z/Y कहीं दिख रहा है, Z/Y बिल्कुल दिख रहा है। ये Z/Y किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है, 90 पर कैसे चेंज करते हैं वैल्यू। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं केवल रट ली, कोई लॉजिक नहीं, एकदम रटा दिया गया आप रट ली। मैंने वैल्यू में भी आपको सिखाया था कि किस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से मैंने आपको बताया था sin 30 sin 60, उसके बाद राइट एंगल की मदद से आपको बताया था 45। कैसे इनकी वैल्यूज़ 1/√3 या 2/√3 या √3/2, ये जितने भी वैल्यूज़ थी वो केवल रटना नहीं था, मैंने आपको प्रूफ बताई थी। ठीक उसी तरीके से आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब हम इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे क्योंकि ये था हमारा बेसिक। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको याद करने के लिए सिंपल सा एक चीज़ बता दूं, आप 3 याद रखो, 3 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्या क्या याद रखना है, रखना है साइन का जो है 90 माइनस थीटा, ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन करेगा, कॉस थीटा। तो अपने आप अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, साइन। तो वो दूसरा जो है इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी कि आप इसको, इस फिगर को मैं इरेज करता हूँ, अब इसका काम नहीं है, प्रूविंग हो गया हमारा। तो पहले तुम देख लो, पहले यहाँ पे अब दूसरा क्या है, tan। तो tan 90 माइनस थीटा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन बनाता है, तो कॉट थीटा। और एक है कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। आप ये 3 अगर याद रखते हैं तो 3 इसके जस्ट उल्टे होंगे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा। देखो बच्चों इसको डॉट मत समझ लेना, गुना, ये माइनस है। चलो आगे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, तो यहां से बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। बस इसको याद रखो कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, साइन, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan, उसी तरीके से सेक का, सेक 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉसेक थीटा। समझ गए? अब भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब जब हम इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे कैसे ये प्रॉब्लम में अप्लाई होता है, तो आप इसको क्या करेंगे देखेंगे। तब तक तो स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री पर जो उतारना था वो तुम लोग उतार चुके, समझ गए रीज़न क्या है, क्यों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होती है, क्यों कॉस 90 माइनस थीटा साइन होती है, क्यों tan 90 माइनस थीटा कॉट, क्यों सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, इन सब पे मैंने डिटेल्स बताए अभी। अब देखो उस पर कुछ एग्जांपल्स तुम लोग कर लो। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, कैसे उसका यूज़ क्या है, क्योंकि अभी तो तुम्हें मान लो कि हथियार मैंने दे दिया, लेकिन अगर चलाना ना आए तो फिर वो किसी काम का नहीं, तो कैसे यूज़ करते हैं वो समझो। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो पहला को अगर हम बनाएं तो क्या कह रहा है, cos 53, ये डिग्री है बाबू, तुम समझ लो इस बात को, और ये है साइन 37 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो, अब किसी एक को जब भी ऐसा कंडीशन है ना, यहाँ पे देखो थीटा की ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है जो तुमने याद की है, क्योंकि तुम्हें 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू तो पता है, लेकिन ये 53, 37 इनकी वैल्यू तो आपको पता भी नहीं है। कैसे सॉल्व करें, वैल्यू रख के भी यहाँ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमारे पास थीटा की वो वैल्यू थी जहाँ पे हम वैल्यू क्या कर सकते थे, हमें पता थी वैल्यूज़। हमें पता था कि साइन 30 क्या 1/2 होती है, हमें पता था कॉस 30 क्या होती है √3/2 होती है, हमें पता था tan 30 क्या होती है 1/√3। लेकिन यहाँ हमें नहीं पता, ये इस वैल्यू को हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसी के लिए अभी जो हमारे पास 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी का यहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ देखो, इसमें जब ऐसा कंडीशन आए तो तुम्हें अब साफ साफ पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस होता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन भी दिया वो साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो मिल गया एक चीज़। तो अब दूसरा हमें देखना है कि क्या हम किसी एक को बदलेंगे, किसी एक को, या तो तुम न्यूमरेटर को बदल दो यानी कॉस को बदल दो, यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस 53 है उसको बदल दो, साइन में कर दो, या साइन को बदल के कॉस में कर दो। देखो कैसे बदलते हैं। अगर हमें न्यूमरेटर को ही बदलना है, ऊपर वाले को ही बदलना है, तो मुझे एक बात बताओ, इस 53 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कॉस। इस 53 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 37। किस किस को दिक्कत हो रहा है 53 को ये चीज़ लिखने में? साइन 37। देखो अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो 90 में से 37 घटाओ तो एक कैरी किया, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बाबू 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। ये 53 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ दो पार्ट अलग अलग हो गए, इसके अंदर ही है ना, यही थीटा, ये 53 की जगह बस इसको हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? ताकि हम कॉस को क्या कर पाएँ, बदल पाएँ। किस में बदल पाएँ? साइन में, तभी तो सॉल्व होगा। अब देखो क्या होगा जब अब कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने प्रूव की थी। क्या प्रूव की थी? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा। ये यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ उठ के आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 90 के साथ थीटा में क्या है 37, कॉस 90 माइनस थीटा। तो बताओ यहाँ 90 माइनस थीटा पे कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो अब इसके जगह पे क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन। अब थीटा की जगह यहाँ पे, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा की जगह क्या 37, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा 37। नीचे भी बताओ क्या है। अब बताओ ये कट के रिजल्ट क्या दे देगा? कितना सिंपल है। चलो उतारो इसको, हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें लग रहा है कि ये सर ये क्या बच्चा वाला सिखा रहे हैं, तो लो ये क्वेश्चन तुम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ। लो ये बनाओ। साइन क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू? साइन 30 डिग्री। अब ये 17, ये जो साइन है बाबू ये ऐसा, ये मिनट है। क्या है? मिनट है। अभी मैं बताता हूँ ये मिनट कैसे काम करता है। तुम सोच रहे होगे सर ये मिनट वगैरह कहाँ से आप ले आए। चलो ऐसा एक एग्जांपल का मैंने क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल। चलो मुझे बताओ यहाँ पे 30 डिग्री और 17 मिनट है बाबू, ठीक है। मिनट और डिग्री का क्या रिलेशन है ये समझ लो तुम, तो समझ लोगे कि ये क्वेश्चन कैसे बने। एक डिग्री में 60 क्या होते हैं? मिनट। ये मिनट का सिंबल है। और एक मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकेंड। ये तो तुम्हें पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड को बाबू दो बार, ये जो डैश है ना, ये दो बार देते हैं। यहाँ एक बार डैश होता है, ये थोड़ा ऐसा डैश होता है एक बार, और सेकंड में ये दो बार होता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब मुझे यहाँ बताओ किसको पिछले बार हमने न्यूमरेटर को कन्वर्ट किया था, इस बार हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि हम दोनों से बताना चाहते हैं, तो जो भी किसी को भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताओ साइन, तो ऊपर वाले को ऐसे है साइन 30 डिग्री 17 क्या मिनट। अब आओ नीचे, नीचे में क्या तुम इस कॉस को ऐसा लिख सकते हो 90 माइनस 30 डिग्री 17 मिनट। देखो ये जो 59 डिग्री 43 मिनट है उसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। किस किस को दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है? अच्छा चलो समझाते हैं। 59 डिग्री और 43 मिनट को कैसे हम यहाँ घटाए, ये 30 और इतना कैसे आया, तो वो समझो। देखो मुझे इस 59, अगर हम 59 में से 30 इतना डिग्री घटा दे तो हमारा कितना आ जाना चाहिए? इतना आ जाना चाहिए, इसीलिए हमने ये लिखा है। तो इसको कैसे घटा के चेक करें, तो देखो 90 में से हमें घटाना कि इसको 30 डिग्री और 17 मिनट को, तो 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना। 30 डिग्री में प्लस कुछ और भी है। जैसे अगर मान लो कि 5 मीटर में से तुमको घटाना हो 2.5 मीटर, तो मुझे बताओ ये मीटर था 5 में से 2.5 घटा रहे हैं, यानी कि इसको कहें हम 2.5 मीटर का मतलब हुआ 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे 5 में से इसको कैसे घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4 में से, या नहीं तो 5.0 ले लेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल और इसमें फ़र्क है। यहाँ वाले में क्या फ़र्क है वो भी समझ लो बाबू। डेसिमल में क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5.0 ले लेते हैं और यहाँ से घटा लेते हैं 2.5 माइनस, अब यहाँ एक कैरी होता है तो ये हो जाता है 10, 10 में से 5 गया क्या 5, और ये 4 में से 2 गया 2, तो 2.5।
क्योंकि यहाँ पे एक कैरी का मतलब 10 होता है, ये डेसिमल सिस्टम पे काम कर रहा है, यहाँ पे डेसिमल किसमें, यानी कि एक कैरी जो ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि टाइम का कैलकुलेशन 100 में नहीं होता, टाइम का कैलकुलेशन किस में हो रहा है 60 तक ही, टाइम का कैलकुलेशन लिमिट कितना है बाबू 60 ही, इसलिए इस तरीके से नहीं घटा सकते हम टाइम को। तो अब कैसे करेंगे भाई फिर भी, तो हम क्या करते हैं, तो ये 17 मिनट 1 डिग्री से छोटा है ना, तो हम क्या करते हैं पहले इस डिग्री को घटाते हैं, किस में से 1 डिग्री इसमें से रिमूव कर लेते हैं, तो 90 में से 1 डिग्री हटा देंगे तो कितना बच जाएगा बाबू 89 में से पहले इस 30 को घटा लो तो क्या रिजल्ट आएगा, 89 में से 30 घटाओगे तो 59 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1 डिग्री हमने हाथ में रख लिया है, अब 1 डिग्री को हम चेंज कर लेते हैं मिनट में, ये 17 को भी तो हमें घटाना था ना, तो उसी 1 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, तो बताओ कितना हो जाएगा बाबू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा ना। अब 60 मिनट में से 17 मिनट को क्या कर दो, घटा दो। अब यहाँ सिंपल तुम घटा सकते हो, तो 60 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 43 बचेगा, इस पर मिनट लगा दो। अब देखो फाइनली ये घटाने पे हमारे पास कितना आया 59 मिनट 59 डिग्री और 43 मिनट इसी के बराबर हो गया, इसलिए हम इसको ऐसा लिखें। अब तुम समझ गए होगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, यहाँ तुम क्या करना कि जब भी मिनट में आ जाए तो तुम यहाँ से 1 डिग्री बचा लेना अपने पास मिनट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उस डिग्री को कन्वर्ट कर देना किसमें 60 मिनट में, और बाद में कि यहाँ जो मिनट होगा उसको उसमें से घटा देना, जो बचेगा वो मिनट बच जाएगा, और जो यहाँ डिग्री बच गई 89 में से यहाँ वाली डिग्री को घटा देना, जो वैल्यू आएगी, तो जैसे यहाँ 59 आ गई, मिनट में से घटाए तो 43, तो ये हो गई टोटल क्या, टोटल यानी कि इसका जो पूरा कैलकुलेशन हुआ वो कुछ ऐसा हो जाएगा 59 डिग्री 43 मिनट, समझ गए, जो कि ये था। तो हम 59 डिग्री 43 मिनट के जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं ना 90 माइनस 30 डिग्री 17 मिनट, क्योंकि इसको घटाने पर फिर यही चीज़ मिल रहा है। अब चूंकि ये हम 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट पे लिख दिए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है साइन के इक्विवेलेंट लाना है ना बाबू। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ऊपर जो है उसको तो रहने दो साइन, क्योंकि हमें एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर नहीं कटेगा 17 मिनट बाई। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू, थीटा की जगह है 30, यही थीटा की। अब देखो ऊपर नीचे सेम, ये थीटा नहीं, यहाँ थीटा की जगह तो ये वैल्यू आ गई ना, ऊपर नीचे सेम है, कट के क्या वैल्यू आ गई, समझे कितना आसान है। चलो अब एक क्वेश्चन, चलो कर ली एग्जांपल्स। अब एनसीईआरटी का जो हमारा एक्सरसाइज है वो कौन सा, अगला जो एक्सरसाइज है 8.3 वो इन्हीं पर बेस्ड है, तुम उसकी क्वेश्चन क्या करोगे बनाओगे। तब तक के लिए हम इस क्लास को यहीं पे क्या करते हैं स्थगित करते हैं।